प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो एक अभिक्रिया है, एक बंद पात्र में एक अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया 2A से 4B + C बन रही है। अभिक्रिया के दौरान 10 सेकंड में B की सांद्रता 5×10⁻³ मोल प्रति लीटर की वृद्धि होती है। अतः B के बनने की दर तथा A के लुप्त होने की दर की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया में सबसे पहले अभिक्रिया वेग लिखो आप। तो अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हैं? अभिक्रिया वेग, अगर हमको अभिक्रिया वेग लिखना है तो -dA/2dt प्लस dB/4dt प्लस dC/dt। ठीक है, ये हो गया अभिक्रिया वेग। जो अभिक्रिया आपको दी गई है इसका अभिक्रिया वेग है। फिर दिया गया 10 सेकंड में B की सांद्रता 5×10⁻³ मोल प्रति लीटर की वृद्धि होती है। तो अगर हम dB/dt निकालें, dB/dt का मतलब है यहाँ पे dB आपका है 5×10⁻³ बटे टाइम आपका लगा 10 सेकंड, हो जाएगा 5×10⁻⁴ मोल (10⁻⁻1 सेकंड (-1) यूनिट हो गया ये। dB/dt का मान आपको दिया है, हमको क्या चाहिए? B के बनने की दर चाहिए, B के बनने की दर तथा A के लुप्त होने की दर निकालना। ठीक है, तो B की जो बनने की दर है वो है 5×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। अब आपको चाहिए B के बनने की दर। तो जो B के बनने की दर है वो है 5×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। हमको निकालना है A के लुप्त होने की दर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि A के लुप्त होने की दर क्या है। तो अभी जो इक्वेशन लिखे थे वो इक्वेशन आपका था -1/2 dA/dt = 1/4 dB/dt dC/dt। ठीक है, तो आप रिलेशन देखो कि हमको चाहिए A के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर। अगर हमको A की लुप्त होने की दर निकालना है तो आप रिलेट कर लो, -1/2 dA/dt = 1/4 dB/dt, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे कि जो B के बनने की दर है यही तो आपका dB/dt, तो dB/dt हम यहां पे पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। dB/dt हम इस इक्वेशन में यहां पे रख लेंगे। ठीक है, तो dB/dt का वैल्यू जो है तो dA/dt माइनस का, ठीक है, हो जाएगा 2/4 उधर जाएगा dB/dt। तो dB/dt का मान है 5×10⁻⁴, तो माइनस dA/dt का मान हो जाएगा 1/2 5×10⁻⁴। ठीक है, माइनस dA/dt हो जाएगा 2.5×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से हम बताएंगे इस अभिक्रिया में जो A के लुप्त होने की दर है 2.5×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन लिखिए आप पहले। एक अभिक्रिया है, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है, जलीय माध्यम में एक अभिक्रिया है, ठीक है, जलीय माध्यम में अभिक्रिया है। अभिक्रिया जो है Cl2
Cl माइनस प्लस I2। ठीक है, इस प्रकार से जलीय माध्यम में एक अभिक्रिया है। I की प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है यहाँ पे, I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता, आपको दिया गया है। I माइनस की जो प्रारंभिक सांद्रता है 0.25 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 10 मिनट बाद सांद्रता, ठीक है, समय दिया है या समयांतराल आप बोलोगे, ठीक है, 10 मिनट का है। 10 मिनट बाद जो समयांतराल आपको दिया गया है 10 मिनट का है। फिर अभिक्रिया की जो सांद्रता, I माइनस की सांद्रता की जो अंतिम सांद्रता है, I माइनस की अंतिम सांद्रता, ठीक है, 0.3523 है मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो I माइनस के विलुप्त होने की दर, I माइनस के विलुप्त होने की दर और I2 के बनने की दर हमको निकालना है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो आप ध्यान से। जलीय माध्यम में एक अभिक्रिया है Cl2 प्लस 2I माइनस से बन रहा है 2Cl माइनस प्लस I2। I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल प्रति लीटर है और 10 मिनट बाद I माइनस की अंतिम सांद्रता 0.23 मोल प्रति लीटर हो जाती है। हमको निकालना है कि I माइनस के लुप्त होने की दर और I2 के बनने की दर। तो सबसे पहले क्या करें, हम अभिक्रिया का औसत वेग निकालें। अभिक्रिया का औसत वेग, अगर हम अभिक्रिया का औसत वेग देखें तो क्या लिखोगे आप, डेल्टा Cl2 अपान डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा I माइनस 2 डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा Cl बटे 2 डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा I2 बटे डेल्टा। इस प्रकार से आप औसत वेग लिखिए। हमको I माइनस की सांद्रता दी गई है, ठीक है। अगर हम I माइनस की सांद्रता निकाल लें तो I2 के आप बनने की दर निकाल सकते हो, ठीक है। तो I माइनस की हम क्या करें कि विलुप्त होने की दर निकालें, विलुप्त होने की दर, ठीक है। अगर हम I माइनस के विलुप्त होने की दर निकालें तो आप सांद्रता देंगे। देखो जो आकार रेट होता है वो क्या होता है, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे समयांतराल। तो अंतिम सांद्रता आपकी 0.23 है, प्रारंभिक सांद्रता 0.25 बटे यहाँ पे, ठीक है, टाइम अंतराल जो है 10 मिनट का है, 10 मिनट का है। तो टाइम अंतराल 10 मिनट का है तो जो मान आ जाएगा वो आएगा 0.02 बटे 10, लिख सकते हैं इसको 2 माइनस 3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट में है, हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ये I माइनस के विलुप्त होने की दर है। इसका मतलब है कि माइनस DI बटे या डेल्टा I आप यूज कर सकते हो यहाँ पे औसत के लिए। डेल्टा I अपान डेल्टा T इक्वल टू है माइनस का, यहाँ साइन जो आएगा माइनस का है, माइनस 2 × 10 माइनस 3 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो डेल्टा I माइनस अपान डेल्टा T बनने I माइनस के विलुप्त होने की दर है 2 × 10 माइनस 3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसके बाद हमको क्या निकालना है कि I2 के बनने की दर क्या होगी, I2 के बनने की दर। तो हम यहाँ पे देखें इक्वेशन इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम I माइनस अपान डेल्टा T का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस
डेल्टा आई माइनस अपान डेल्टा टी इक्वल टू होता है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा I2 बटे डेल्टा, ठीक है, इस प्रकार से। तो I2 के बनने की दर, I2 के बनने की दर जो हो जाएगी डेल्टा I2 बटे डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगी -1/2, और डेल्टा I माइनस अपान डेल्टा T का मान दिया आपको 2 × 10⁻³ तो डेल्टा I2 अपान डेल्टा T की बात करें तो आएगा -1/2, ठीक है, कट जाएगा ये, तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, तो आएगा यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो 1/2 आएगा 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति, बात समझ आई, ठीक है। इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी आएगी 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट आ जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम अभिक्रिया का रेट निकाल पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया थ्री ए से बन रहा है 2b + c। एक अभिक्रिया है 3ab से बन रहा है 2ab + c, ठीक है, में a के लुप्त होने की दर, a के लुप्त होने की दर दिया गया है आपको 0.01 मोल प्रति लीटर, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है लुप्त होने की दर ही दिया है, मतलब डेल्टा ए अपान डेल्टा टी का वैल्यू आपको दिया है, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी की वैल्यू आपको दे दिया, ठीक है। बी और सी में अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए, ठीक है। तुमको क्रिया वेग की गणना करना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्वेश्चन में दिया है, पहले अभिक्रिया वेग लिखें, इक्वेशन से आपको जो समीकरण आपको दिया है, तो अभिक्रिया वेग जो लिखेंगे, अभिक्रिया वेग आएगा dA/3dt, ठीक है। अच्छा डेल्टा लिखो, चाहे डी को, dB/2dt इक्वल टू dC/dt, यह आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया है ए के लुप्त होने की दर, मतलब -dA/dt की वैल्यू आपको दे रखे हैं, और वो वैल्यू है 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हमको वैल्यू निकालना है बी और सी की, तो बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको बी के बनने की दर निकालना है, बी के बनने की दर, जो बी की बनने की दर है, अगर आप रिलेट करो तो dA/3dt इक्वल टू dB/2dt आपस में इक्वल, ठीक है। हम ये करते हैं कि वैल्यू यहाँ पे रखें, ठीक है, dA/dt का वैल्यू आपको पता है, तो dB/dt को लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिखेंगे -2, ठीक है, /3 dA/dt, ठीक है,
अब आप इसकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू है 10.1 है, यहाँ पर रख रहे हैं हम -2/3 0, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, आसान है वो, यहाँ पे आंसर आप सॉल्व करके, ठीक है, आंसर सॉल्व करोगे आप। इसके बाद हम बात करेंगे चलिए आगे हम बात करेंगे बी के बनने की दर। सॉल्व कर लो आप इसको, आ जाएगा ये, आप इसको कर लेना जल्दी से, ठीक है, जा रहे हैं। फिर हमको सी के बनने की दर बताना है, मतलब dc/dt, dc/dt माइनस 1/3 dA/dt की क्या है, क्या, ठीक है, इक्वेशन से देख लो आप। तो dc/dt की जो वैल्यू आएगी माइनस 1/3 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात या 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो -1/3 + 10 कहते हैं -2 मोल प्रति लीटर प्रति, ठीक, ये वैल्यू है। इस प्रकार से हम इन सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बात समझ में आई। इस प्रकार से एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप एनसीईआरटी बुक से और सवाल सॉल्व कर लेना इस पे रेट ऑफ रिएक्शन पे।